राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हमारा द्वितीय अध्याय गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के लिए। भारत के स्वर्णिम इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देने वाले बहुत सारे गुरु व शिष्य रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की महान परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है या अन्य विद्या में निपुण करता है। बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यही क्रम लगातार चलता रहता है। यह परंपरा सनातन धर्म की सभी धाराओं से मिलती है। गुरु शिष्य की यह परंपरा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, मतलब अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मा रूप प्रकाश है वही गुरु है, वही हमारी गुरु माँ है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह कुशलतापूर्वक होता रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। भारतीय इतिहास पर नज़र डालें तो उसमें गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्लीशीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्यानगरी जनेन। भावार्थ इसका ये है, जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, चरित्र के बिना पत्नी, कमल के बिना जल, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु बिना शिष्य शोभा नहीं देते। हमारी गुरु माँ ने हमें अध्यात्म, संस्कार, संस्कृति से परिचय कराया, हमें ईश्वर से परिचय कराया। हमने ईश्वर को उनसे जाना। ईश्वर क्या कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये हमें गुरु माँ ने बताया। हमने नहीं पढ़ी रामायण और गीता, लेकिन माँ ने हमें सब कुछ अपने मुख से बताया। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम उन्हें ईश्वर के बराबर दर्जा देते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि एक इंसान को आप ईश्वर का दर्जा कैसे दे सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान से मिला है? नहीं ना। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो भी तो एक पत्थर है, तो उसकी पूजा क्यों करते हैं? हम उनको जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो क्या वो हम शिव जी को चढ़ाते हैं? क्या वो शिव जी तक पहुँचता है? इसका क्या मतलब है? इसी तरह से मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, हमें अपनी गुरु माँ में ही भगवान दिखता है। दिखने का सही कारण है। दिखने का कारण ये है कि गुरु माँ ने हमें ईश्वर से मिलाया है। हमें ईश्वर जो कहते हैं इंसान को जिस तरीके से जीना चाहिए, वो हमें हमारी माँ ने सिखाया है। इसीलिए हम उन्हें ईश्वर का दर्जा देते हैं। ऐसे ही कोई किसी के चरण नहीं धोता, ऐसे ही कोई उनकी पूजा नहीं करता, ऐसे ही कोई किसी के गुण नहीं गाता, कुछ तो उसमें अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका नज़रिया होगा, आप वैसा ही देखोगे। इसीलिए अपने नज़रिए को बदलने की सिर्फ देर है। आपका नज़रिया बदलेगा, आपको सब कुछ सुंदर दिखने लगेगा, सब कुछ स्वच्छ दिखने लगेगा। तो आप अपने नज़रिए को ज़रूर बदलें और किसी से भी ज्ञान लेने की कोशिश करें। गुरु तो कोई भी हो सकता है। कहते हैं ना कि एक बच्चा भी कभी हमें एक बड़ी बड़ी बात समझा के चला जाता है, लेकिन हम गुरु मानते उसको है जो पग पग पे हमारा साथ देता है, पग पग पे हमें सही और गलत की पहचान कराता है और हमें ये बताता है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, आप कैसे अपने जीवन को जिएं, अपने माता पिता को, अपने परिवार को कैसे लेके चले, आप सामाजिक कैसे हों, समाज में अपना वर्चस्व कैसे बनाएं। उसे गुरु कहा जाता है, जो हमें शिक्षा
हमेशा देता है, हमारे लिए हमेशा खड़ा होता है। तो अब हम गुरु माँ से हम सुनते हैं, गुरु माँ हमें बताएगी और भी ज़्यादा इस गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु जय श्री राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। गोविंद गोविंद परब्रह्म है, लेकिन इन्होंने भी राम भगवान भी जाकर गुरु के पास जाकर नहीं है तो हम अधूरे हैं। भगवान कृष्ण ने भी जब ब्रजवासी बने और ब्रज में अपने नाना जी उग्रसेन को राजा बना इधर से निकाले, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली। उन्होंने तो सबसे पहले वसुदेव जी और देवकी जी ने उन्हें शिक्षा कराने के लिए भेजा, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो ये जो हमारे जो देवी देवता हैं वो हमें बताए कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं। माता पिता से भी ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है। अब आप कहेंगे ईश्वर से ऊपर क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर से ऊपर इसलिए है कि हमें भेजने वाला वो परब्रह्म मेरा गुरु है। और ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम गुरु के पास जाओ, और गुरु ऐसा बनाइए जो सही में आध्यात्मिक हो, जिन्हें ज्ञान हो। ऐसा कहते संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जान। संगत हमेशा ऐसे व्यक्ति से करिए जो आपको सही मार्ग दिखला, जो परमात्मा से मिलने के लिए आपको रास्ता अग्रसर करेगा। गुरु एक प्रकाश है, अंधेरे को मिटाने वाला एक प्रकाश गुरु होता है। आप सब रामायण में पढ़िए, भागवत में पढ़िए, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु के पास एक ऐसी शक्ति तो जरूर है जो आपको, जब आप बहुत दुखी हो, जब आपको लग रहा है कि नहीं हम समझ नहीं पा रहे कि जीवन में क्या करना पड़ेगा, उस वक्त गुरु आपको अंधेरे से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाता है। आपके लिए वो ईश्वर से पहले है। तो अगर कोई बॉस बैठा है तो सेक्रेटरी को बोलते हैं कि हमको बॉस से मिला दीजिए, तो गुरु भगवान के सेक्रेटरी होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। यही होते हैं बच्चों के संस्कार जो अपने माँ के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य वाग्नवनतं हस्ति विषम संसार सज्ञ कमः। जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और सामाजिक महिला हैं। ये बहुत से संस्था और हमारे वात्सल्य परिवार से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। ये भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं, महिलाओं के लिए कार्य करती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाना ही हमारे वात्सल्य परिवार का सबसे बड़ा सोच है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उन्हें रोजगार दें, उन्हें हर तरीके से हम अपनी तरफ से सहयोग करें। तो जिनमें मंजू सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं यहाँ पर मंजू सिंह जी को स्टेज को बुलाना चाहूँगी। आइए।
अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की श्लाका से खोली है, ऐसे श्री सद्गुरु को नमन है, प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हमारा वात्सल्य परिवार, हमारी गुरु माँ हमें धर्म को लेके चलना सिखाती हैं, हमारे सनातन धर्म को लेके चलना सिखाती हैं। सिर्फ वही एक धर्म है और सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सभी कार्यों से जीवन में एक अनुशासन, समरसता और विकास होना चाहिए। इससे जीवन सफल, सेहतमंद, शांतिमय, समृद्धिपूर्ण बनता है। अतः हिंदू धर्म में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष ही सत्य है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में मंगोरी लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। श्री निर्मल माधव पांडे जी जो संगीत के गुरु हैं, जो गुरु माँ के भी गुरु हैं, तो उनका सम्मान हमारी गुरु माँ की तरफ से होगा। गुरु माँ अपने गुरु का सम्मान करेंगी। तो यही तो है आज का कार्यक्रम। यही तो है हमारे सनातन धर्म की पहचान। हमने अपने गुरु का सम्मान किया और हमारी गुरु माँ अपने गुरु का सम्मान कर रही हैं। सही कहा है किसी ने, गुरु के बिना कोई शिष्य नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु नहीं है तो हमें कौन मार्गदर्शन देगा, गुरु नहीं होगा तो हमें जीवन जीने की सीख कौन देगा। इसीलिए हम सब के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमें गुरु का सम्मान करना भी ज़रूरी है। उनका आदर दिल से करिए, अपने माता पिता का आदर दिल से करिए और देखिए उसके बाद आप सफलता की कितनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो अपने गुरु का सम्मान कीजिए। जय श्री राम। ये हमारा सौभाग्य है, जब मैं बहुत छोटी थी और ये निर्मल माधव पांडे हमारे गुरु जी इसको टाटा स्टील के सामुदायिक विकास केंद्र में आते थे। ये ऑफिसर के बैठे में समझिए, और ये संगीत के प्रेमी रहे, ये लिखने वाले लेखक हैं। मैंने संगीत में खुद अच्छे गीत गाते भी हैं। मैं बहुत छोटी थी, करीब 4 क्लास में पढ़ती थी। जब ये गाते थे तो इनके यहाँ पर गड्ढा होता था, बिल्कुल एक गड्ढा होता था, बड़ी बहुत खूबसूरत थे गुरु जी। और जब गाते थे तो मैं सोचती थी कि काश मैं इनकी शिष्य बन जाती और मैं भी ऐसी गाती हूँ जिस तरह इनके भक्त लोग, इनके मैंने शिष्य लोग बगल में गुणगान गा रहा है, तो काश मैं ऐसा बन सकती हूँ क्या। और संजोग से उसी सेंटर में मुझे इनकी, मैं जब क्लास करती थी तो कभी कभी जब ये आते थे तो ये सुंदर सुंदर गीत लिखते थे, ये सुनाते थे। तो मेरे मन में एक अंकित हो गया था गुरु रूप में, और इनका आशीर्वाद ऐसा रहा। कहते हैं चाहो ना चाहो राम का नाम लोगे तो बेकार नहीं जाएगा। तो मेरे दिल में ऐसा था भावना कि मैं इनकी तरह बनूं, और इनका आशीर्वाद था जो आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ जरूर आइए, क्योंकि हमारे जो ज्ञान के गुरु हैं, चाहे गुरु जो भी, मैंने अभी कही ना कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तो आज मैं रेडियो में भी है कि स्टूडेंट भी हूँ। मैंने कहीं कुछ नहीं सीखा, बस सुनकर ही तो मैं सीखा, तो आज आपके सामने। तो मैं चाहूँगी कि आप ही कुछ आशीर्वचन मुझे जरूर दें। यहाँ इस सभागार में उपस्थित
माता जी की उपस्थिति में आप सब जो यहाँ गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर पधारे हुए हैं, आपके समक्ष आज के दिन मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर देता हूँ। एक बार ताली हो जाए जोर से। आप सब भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं। एक पंक्ति की प्रार्थना है जो सर्वत्र प्रचलित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस एक वाक्य को विस्तार देते हुए एक पूरा भजन का रूप देने का प्रयास किया है मैंने। वही भजन आपको मैं सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरी कृपा के चाहे सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता सुधा ज्ञान गंगा बहाई, जिसमें युगों से दुनिया नहाई। भक्तों श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पहली बार मैंने सुना, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, अब मुझे पता चला कि हमारी गुरु माँ इतना अच्छा कैसे गाती है, क्योंकि आप उनके गुरु जो बैठे हैं। गुरुदेव महाराज की सौभाग्य है। वो भी एक सोशल वर्कर है और हमारे वात्सल्य परिवार से बहुत समय से वो जुड़ी हुई हैं। ये भी महिलाओं के लिए कार्य करती है और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के महिलाओं के लिए कार्य करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं अब इन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, तो आप स्टेज पे आइए देविका दीदी और उषा दीदी, आप भी आइए स्टेज पे। उषा दीदी में एक सोशल वर्कर है, नृत्यभाषी है, दिल की धनी है और हमारे वात्सल्य परिवार की बहुत पुरानी सदस्य हैं। हमारे सनातन धर्म में हमें सम्मान देना और सम्मान लेना दोनों सिखाया जाता है। और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी गुरु माँ सम्मान कितने अच्छे भाव से दे रही हैं। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने आप को फल से लदे हुए वृक्ष के समान रखो। इससे आप हमेशा झुके रहोगे और लोगों का प्यार आपको मिलता रहेगा। हर कोई अपने जीवन में सम्मान पाना चाहता है, लेकिन उस सम्मान के लिए आपको सबसे पहले सम्मान देना होता है। आप जो दीजिएगा वही पाइएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। क्योंकि आज हम उनकी वजह से यहाँ हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर नहीं। मैंने भी बचपन से देखा है, मेरी मौसी के हर पद पर मेरे मौसा जी सबसे पहले आगे खड़े रहे हैं और एक संगीत की दुनिया से निकलकर वो आज गुरु माँ बनी, कृष्ण जी की भक्त बनी। हम सब भी उनके साथ इस राह पर चले थे। उसका श्रेय मेरे मौसा जी को जाता ही है। हम गुरु माँ का जितना भी आशीर्वाद लें वो कम ही पड़ेगा। हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सरयू राय जी आ चुके हैं और वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर भोग की व्यवस्था की गई है प्रसाद रूपी,
और यहाँ पर देखिए सब कितने प्रेम से बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारा श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप सब से मेरा नम्र निवेदन है कि आप और सब हमसे जुड़िए, इस वात्सल्य परिवार को बहुत बड़ा बनाइए ताकि हम सब मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ, समाज को हम कुछ दे पाएँ, हम बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करा पाएँ, लघु उद्योग जैसी चीज़ें करा पाएँ, लोगों को रोजगार दे पाएँ जो हमारी गुरु माँ करती हैं। और यहाँ पर देखिए गुरु माँ अपने शुभ हाथों से सबको प्रसाद दे रही हैं। बताइए, तो आप सब हमसे ज़रूर जुड़िए और हमारे इस समूह को और बड़ा करिए ताकि हम एक बड़ा समूह बनाकर हम लोगों की मदद कर पाएँ और लोगों तक पहुंच पाएँ। हमारी गुरु माँ सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आप एक बार कहकर तो देखिए, गुरु माँ भागे चली आएंगी आपके पास, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप सब भी अपने बच्चों को अध्यात्म और संस्कार से जोड़ें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा करने पर शाबाशी दें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, घर के लिए कुछ अनुशासन और नियम बनाएं। देखिए आपके बच्चे संस्कार और अध्यात्म से जुड़ेंगे तो वो कभी भी गलत संगत में नहीं जाएंगे। और आप सबको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, गुरु माँ का सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे बहुत लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अध्यात्म तो होना चाहिए। चलिए अब मैं चलती हूँ। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।